दोस्तों, इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। 3 दोस्त होते हैं, सोनू, श्याम और पप्पू। तीनों पहले काफी गरीब थे, लेकिन उनकी एक बार लॉटरी लग जाती है, वो भी 2 करोड़ रुपए की। तो अब वह तीनों अमीर हो जाते हैं। वह 50 लाख का बंगला खरीद लेते हैं, 2-3 महंगी कार्स ले लेते हैं और बड़ी शान से रहने लगते हैं, क्योंकि वह तीनों कामचोर और बड़े लालची थे और उन्होंने अपना सारा लॉटरी का जो पैसा था वह लगभग लूटा ही दिया था और केवल 10-10 लाख रुपए ही उनके पास बचते हैं। तो वह सोचने लगते हैं कि कुछ किया जाए, वरना यह पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो एक दिन सोनू को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है पिंकी। पिंकी बोलती है कि वह एक फंड मैनेज करती है और उसकी कंपनी का नाम चिंटू मनी फंड है, जिसमें वह लोगों का पैसा केवल 25 दिन में डबल कर देगी। यह सुनते ही लालची सोनू की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है वह वापस से अमीर बन जाएगा। बट पिंकी एक शर्त रखती है कि अगर उनको अपने पैसे डबल करवाने हैं तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए देने होंगे, उससे नीचे वह एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सोनू सोचता है कि मेरे पास तो केवल 10 लाख रुपए हैं, मैं कहां से 1 करोड़ रुपए मैनेज करूंगा। फिर वह अपने दोनों दोस्त श्याम और पप्पू के पास जाता है और उन्हें यह स्कीम बताता है। कुछ समय बाद वह दोनों भी रेडी हो जाते हैं और सोनू को 10-10 लाख रुपए दे देते हैं। अब उसके पास 30 लाख रुपए तो हो जाते हैं। और एक दिन सोनू को एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होता है टिंकू। वह बहुत ही अमीर होता है। तो सोनू टिंकू को बोलता है कि तुम मुझे पैसे दे दो और मैं उन पैसों को 30 दिन में डबल करके दे दूंगा। पहले तो टिंकू को विश्वास नहीं था, बट वह बाद में सोनू को 20 लाख रुपए दे देता है। अब सोनू के पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। स्टिल 50 लाख रुपए कम पड़ रहे होते हैं। तो लालची सोनू अपना बंगला, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए होती है, उसे बेच देता है और अब उसके पास टोटल 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं और वह सारा पैसा पिंकी को दे देता है। और पिंकी सोनू को बोलती है कि तुम ठीक 25 दिन बाद आना, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अब 25 दिन बाद तीनों दोस्त सोनू, श्याम और पप्पू चिंटू मनी फंड के ऑफिस जाते हैं। तो वह वहां जाकर शॉक हो जाते हैं। वह देखते हैं कि सारा ऑफिस खाली पड़ा होता है और सारे लोग गायब हो जाते हैं और पिंकी उनके 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाती है। 25 दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में वह लोग रोड पर आ जाते हैं। अब दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि यह कहानी तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यह कहानी हमारी फेवरेट मूवी फिर हेरा फेरी की है, जिसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जहां वह तीनों दोस्त 25 दिन में पैसा डबल करना चाहते थे और उनके साथ क्या हुआ ये हमको ऑलरेडी पता है। अब दोस्तों, हम अक्सर लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए। बट आप बोलोगे कि ऐसा होता नहीं है कि हमारा पैसा डबल हो जाए। अगर आपको मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका पैसा न केवल डबल होगा बल्कि 5 से 10 गुना तक हो सकता है। मैं आपको कोई चिंटू चीट फंड की स्कीम नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपका पैसा कई गुना तक बढ़ सकता है। बट हाँ, यह ऑब्वियस है कि 25 दिन में तो डबल नहीं होगा, कुछ साल टाइम तो लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने पैसों को सच में कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए आपको यह वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से जिसका मेन कैरेक्टर है मिस्टर संधू। मान लेते हैं कि मिस्टर संधू मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में रहते हैं और कैसे उन्होंने अपने पैसों को 2 गुना और 3 गुना किया। तो सन 2020, जो आई गेस सभी लोगों के लिए बहुत ही बुरा साल था, जिसमें 6-7 महीने तो सब बंद थे और हम में से बहुत से लोगों का आई गेस वह पूरा साल खराब गया। इवन इन 2 सालों में 2020 टू 2021 में तो कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पर दोस्तों, मिस्टर संधू के साथ एकदम डिफरेंट चीज हुई। पहले वो 6-7 महीने लॉकडाउन के कारण अपने घर में बंद थे और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह पिछले 7 साल से उसी फ्लैट में रह रहे थे और उस समय उनकी मंथली इनकम 25 से 30 हजार रुपए थी और अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली में कोविड की वजह से किसी की डेथ भी हो गई थी और उनके इतने बड़े परिवार को चलाने वाले मिस्टर संधू केवल अकेले ही थे। पर उन्होंने बचे हुए 5 महीनों में ही, या कह लो सिर्फ आखिर के 3 से 5 महीने में कुछ ऐसा किया जिससे आज की डेट में उनकी इनकम 2x ही नहीं बल्कि 3x हो गई है और उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। साथ ही इस साल वह लोग कई ट्रिप्स पर भी गए और एक बड़ा घर भी ले लिया। मैं उनकी सक्सेस को देखकर काफी खुश हुआ और साथ ही मैंने जानना चाहा कि मिस्टर संधू ने उन 3 महीनों में ऐसा क्या सीख लिया जिससे उनकी वेल्थ सडनली 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। और इस पर उन्होंने मुझे 4 चीजें बताई। फर्स्ट, आई टॉट द रूल ऑफ अर्निंग मनी प्रॉपरली, यानी मैंने सही से पैसा कमाने का रूल सीखा। सेकंड, इन्वेस्टिंग हैबिट, मैंने एक ऐसी चीज स्टार्ट करी जिससे मेरे अंदर इन्वेस्टिंग की अच्छी हैबिट आई। थर्ड, एट द सेम टाइम आई वर्कड ऑन माई स्किल एंड टुक इट टू द पीपल, साथ ही मैंने अपनी स्किल्स पर काम किया और उसे लोगों तक पहुंचाया। फोर्थ, along with spending less, also focused on his health and healthy finance, कम खर्चे करने के साथ साथ अपनी हेल्थ और हेल्थी फाइनेंस पर भी ध्यान दिया।
तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, यूज द रूल ऑफ 72। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो मैंने अपने नेबर से सीखा वह था द रूल ऑफ 72। दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज रखने वाला हर इंसान इस रूल को जरूर जानता है। यह रूल बेसिकली आपको बताता है कि आपको अपना पैसा डबल करने में कितना टाइम लगेगा। इस रूल का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल 72 एनुअल इंटरेस्ट रेट, जहां पर अपनी इनकम को डबल करने का टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने एनुअल एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 दोस्त है, अमित, राहुल और अर्जुन। अमित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो भी 12% के एनुअल CAGR के साथ। वहीं राहुल सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट पर डिपेंड करता है और उसे 4% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है। और अर्जुन जो अपने FD में इन्वेस्ट करता है 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। अब अगर हम 72/R का फॉर्मूला लगाए तो अमित के पैसों को डिवाइड करेंगे तो 72/12 = 6, यानी कि अमित को 6 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में। वहीं राहुल को 72/4 = 18, यानी कि राहुल को 18 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में। वहीं अर्जुन को 72/6 = 12, यानी कि अर्जुन को 12 साल लगेंगे अपने पैसों को डबल करने में। यह रूल ऑफ थंब सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले कुछ ही सालों में अपना बेटर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फिर चाहे आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना हो, अपनी पेरेंट्स के हेल्थ के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए, यह फॉर्मूला आपको यह बताने में हेल्प करता है कि आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए ताकि आप अपना पैसा डबल होता देख सके। सेकंड, क्रिएट अ सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी आपको शुरुआत से ही जब आप पहली बार पैसा कमाओ उसमें से कुछ 6 साल लाइक 10% to 15% हर महीने इन्वेस्ट करो और अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी हैबिट डालो। इसके लिए मुझे मिस्टर संधू ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में हम लोग यानी कि मिस्टर संधू और उनकी फैमिली मालदीव्स ट्रिप पर गए थे। वहां पर मैं और मेरी फैमिली एंजॉय कर रहे थे और सी कोस्ट पर एक बड़ा ही अट्रैक्टिव सा कपल बैठा था। उन्होंने काफी सुंदर सा कैंप लगाया हुआ था, तो मैं और मेरी फैमिली वहां पर उनसे बात करने के लिए गए। दोनों ही काफी स्वीट कपल थे। हमने काफी घंटों तक बात की। उन बातों के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि इन सालों में यह हमारा 7th ट्रिप है और हम 2 बार इंटरनेशनल टूर भी करके आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो काफी रिच होंगे, आप क्या बिजनेस करते हो? उनका आंसर था, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, पर मैं एक काफी अच्छा फाइनेंशियल प्लानर हूँ। जब मैं 20,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था तभी से मुझे हर महीने 3,000 रुपए सेव और इन्वेस्ट करने की हैबिट थी और फिर धीरे धीरे मेरी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती रही मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना शुरू किया और प्रॉफिट के पैसों से हमने काफी ट्रिप्स प्लान की क्योंकि मुझे और मेरी वाइफ को शुरू से ही ट्रैवलिंग करने का काफी शौक था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अप्रॉक्स 2.5 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 25 सालों के अंदर। जब मिस्टर संधू ने यह सारी बात मुझे बताई तो मैं काफी शॉक्ड हो गया और काफी रिसर्च के बाद मैंने कंपाउंडिंग के इस पावर को जाना। वह सिर्फ 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी ओवर द पीरियड राइट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की हेल्प से आज करोड़पति बन गया और 2 इंटरनेशनल टूर भी लगा के आया। अगर आप भी कंपाउंडिंग के पावर को जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लेना। तो अब आता है थर्ड पॉइंट, वर्क ऑन योर पैशन एंड मेक इट पैसिव। मिस्टर संधू ने अपने पैशन को पहचाना। लॉकडाउन के वक्त उनकी जॉब से कमाया हुआ पैसा उनके फैमिली को पूरा नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को अपनी ऑल्टरनेटिव इनकम बनाई जाए। मिस्टर संधू काफी फिटनेस फ्रीक थे और उन्हें काफी अच्छा योगा भी आता था और अपनी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने पेरेंट्स को योगा करने का सजेशन दिया जिससे उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिखा। तो उन्होंने सोचा यह बेसिक हेल्थी हैबिट्स लोग इग्नोर करते हैं, तो क्यों ना इसके लिए एक यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को योगा सिखाया जाए और उसके साथ साथ क्या हेल्थी हैबिट्स लेनी है यह भी बताई जाए। इसको लेकर उन्होंने अपना चैनल शुरू किया, साथ ही हेल्थ टिप्स से रिलेटेड एक ब्लॉग भी बनाया। धीरे धीरे लोगों ने उसे देखना शुरू किया और मिस्टर संधू की इनकम स्टार्ट हो गई। दिन में 2-4 घंटे योगा करके, उसकी वीडियोस बनाकर और हेल्थी एडवाइस देकर मिस्टर संधू एक काफी अच्छी पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं और उनकी इनकम का डबल होने का सबसे बड़ा और मेन रीजन यही था। तो दोस्तों, आपके लिए भी एक एडवाइस है कि आप भी अपने पैशन पर काम करो और कुछ इस तरह की स्किल्स सीखो जिससे सच में किसी को हेल्प मिले या वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो। और यही सही टाइम है अपने पैशन को पहचानने का, बिकॉज पैशन इक्वल पैसिव इनकम। फोर्थ, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। दोस्तों, पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने एक्सपेंसेस को कम करना। यह एक ऐसा मेथड है जो सभी लोग जानते तो है पर ध्यान कोई नहीं देता। इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप अपने खर्चे कम कर दोगे तो आपके पास सेव और इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा और 6-7 महीने तक इस हैबिट को ठीक से प्रोग्राम करने के बाद आप अपने लिए काफी फंड्स अरेंज कर पाओगे।
जिससे आप इमरजेंसी फंड भी बना सकते हो। दोस्तों, कई बार हम कुछ इस तरह के खर्चे कर देते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत नहीं होती है, और जैसे जैसे हम खर्चा करते जाते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है और फिर वह खर्चा कहीं ना कहीं जरूरी लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, आपके फास्ट फूड ईटिंग हैबिट्स। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है जिसका घर से उसका ऑफिस सिर्फ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, पर ऑफिस जाने के लिए वह हमेशा ओएलए या उबर का ही यूज करता है। दोस्तों, अब आप समझो कि अगर आप अपने इन खर्चों को कट डाउन करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो बचेगा ही, पर साथ ही साथ हेल्थी हैबिट्स भी डेवलप होगी। इसीलिए अपने लिए एक बजट रेडी रखो और ऐसे एक्सपेंसेस को कट डाउन करो जो अननेसेसरी हो। कंक्लूजन तो दोस्तों, मिस्टर संधू, उनकी स्टोरी से हमने यह सीखा कि सबसे पहले रूल ऑफ 72 का यूज करके आप ये जान सकते हो कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। दूसरा है इन्वेस्टमेंट हैबिट को क्रिएट करो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप अपने पैशन पर काम करो। लास्ट वाला है खर्चा कम करो और अननेसेसरी खर्चों को कट डाउन करो। और अगर आप अगले कुछ महीनों में इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना सीख जाते हो तो आपका साल यूजफुल बनने में और आपकी इनकम डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन के सामने वीडियो आ रही है, ये वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर है, तो इस वीडियो को देखो और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का संपूर्ण ज्ञान लो। तो मैं आपको वही मिलूंगा।